प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए इस गांव के साथ न्याय कब होगा, कब बनेगा इस गांव का रास्ता? कहाँ जा रहे हैं जी? जाता नहीं आजीपुर मेहरारू का दवाई करावे। 2 महीना का राशन यहाँ के ले बनी कि बरसतिया में जा ना पैंचा का जाम हो जाये। जो भी भोजपुरिया है वो कहीं ना कहीं गायत्री ठाकुर का नाम जरूर सुने होंगे। यही रास्ता से रोज जानी हमें नहीं तो कौन रास्ता से जाए और कोई रास्ता नहीं है। कहाँ रास्ता बा? गाँव के रास्ता का हाल भइल बाटे? खेत में ढूक के जाते तो ठीक रहता है कुल। अब वोट न बहिष्कार होई, बहिष्कार होई परी बहिष्कार होई परी। सबसे पहले तो हमारे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है। तो देखिए आप लोग का स्वागत बस हमारे वीडियो में ही है, इस गांव में नहीं है। इस गांव में आप लोगों का स्वागत नहीं है और स्वागत इसलिए नहीं है क्योंकि इस गांव में जाने के लिए यहाँ से रास्ता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर ये मेन रास्ता चलते आ रहा है, यहाँ से ये मेन रास्ता चलते आ रहा है और यहाँ से इस गांव में जाने के लिए, यहाँ से इस गांव में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम उस डेवलप्ड और सशक्त राज्य और डेवलप्ड राज्य बिहार से हैं जिसमें लगभग 20 सालों से एनडीए की सरकार है। एनडीए वाले, भाजपा वाले कहते रहते हैं कि इतने सालों से जंगल राज चलते आ रहा है। यदि उससे पहले जंगल राज चलते आ रहा था तो ये 20 साल से कौन सा राज चलते आ रहा है? जिस राज्य में ये एक छोटा सा गांव है, इस गांव में जाने के लिए रास्ता और रोड नहीं बना हुआ है। इधर आइए। इस बिहार राज्य के हम उस जिले से हैं जिस जिले को आप लोग जानते हैं महर्षि विश्वामित्र जी की तपोभूमि के नाम से, भगवान श्री राम के शिक्षा दीक्षा ग्रहण स्थली के नाम से। वही जिला बक्सर है। उसी बक्सर जिला के एक छोटे से गांव डूभा गांव से हम यह वीडियो बना रहे हैं। देखिए यह गांव डूभा है जिस गांव में जाने के लिए एक रास्ता नहीं है। हमारा देश 1947 में ही स्वतंत्र हो गया था, लेकिन यह गांव अभी तक स्वतंत्र नहीं हुआ है। यहाँ के लोग आए दिन बरसात, बस 5 मिनट बरसात हो जाती है तो यहाँ का चक्का जाम हो जाता है और यहाँ के लोग किसी भी अपने ज़रूरत कामों से गांव से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यदि यहाँ की महिला किसी रोग से पीड़ित है, कोई महिला गर्भवती है या कोई वृद्ध किसी रोग से पीड़ित है, किसी गोड़ हाथ टूट गया है तो अपने इलाज के लिए गांव से बाहर नहीं जा सकता है। उसी गांव से हम यहाँ पर अभी कवरेज कर रहे हैं। जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, इस गांव का नाम डूभा है, जिसका पोस्ट राजापुर है, थाना सेमरी और जिला बक्सर। यह गंगौली पंचायत के अंतर्गत आता है। और पहले हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि यह गांव बुरहानपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहां के विधायक श्री शंभुनाथ यादव जी हैं और यहाँ के लोग भी उनको बढ़ चढ़कर वोट देते हैं ताकि शंभुनाथ यादव जी इस गांव का उद्धार करेंगे और इस गांव के साथ भी न्याय करेंगे। लेकिन नहीं, उनके साथ न्याय नहीं होता है। उनके साथ यह किया जाता है कि उनके परिवार के कोई एक सदस्य का देहांत हो जाएगा, कोई एक सदस्य मर जाएगा तो बाल छिलवा दिया जाएगा। बाल छिलवा कर उनके घर एक 25 आटा पहुंचा दिया जाएगा और एक रिफाइन का डब्बा घर पर पहुंचा दिया जाएगा ताकि उनका क्रियाक्रम सही से हो सके और जो भी लोग क्रियाक्रम में आए हैं अच्छे से भोजन वोजन कर सकें। लेकिन जब तक जीवित हैं तब तक बढ़िया से इस गांव में नहीं रह सकें। तो यहाँ के विधायक शंभुनाथ यादव जी से हमारा यही शिकायत है कि वह ऐसा इस गांव के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। आइए, यहाँ पर इतने लोग खड़े हुए हैं जो सभी डूभा गांव के निवासी हैं और यहाँ का पूरा चक्का जाम है। यहाँ के लोग अभी हर तरफ से घिरे हुए हैं। ये जो जमीन है ये अर्जुनपुर या फिर राजापुर का जमीन है। ये जमीन वाले अपना पूरा रास्ता जोत दिए हैं और इस गांव के लोग इस एक घेरे में बंध चुके हैं। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, न बाजार के लिए, ना सब्जी के लिए, ना इलाज के लिए। आइए इनसे हम बात करना चाहते हैं। एक चाचा खड़े कहीं जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामायण राम। इसी गांव के हैं आप? नहीं। किस गांव के हैं? हम ये स्वास्थ्य केंद्र में जुड़े हुए हैं, दवा चौंपाने के लिए डूभा गए थे। बहुत रास्ता बेकार है। रास्ता बेकार है तो इस गांव में क्या आप साइकिल पर चढ़ के जा सकते हैं अंदर तक? नहीं। अब देखिए यह साइकिल से है और साइकिल से भी इनको उतरना पड़ रहा है गांव के अंदर जाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कितना दयनीय स्थिति है यहाँ पर।
ये तो खैर दूसरे गांव के हैं, फिर भी अब बता रहे हैं कि इस गांव की स्थिति खराब है। अब इस गांव के जो निवासी हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं। आइए, आपका क्या नाम है जी? सुनील चौहान। सुनील चौहान इनका नाम हुआ। आगे आइए जी। तो क्या कहना चाहते हैं इस गांव के बारे में? इस गांव में तो कितना दिन से रोडे नहीं है, तब क्या कहेंगे। रोड के लिए कितना बार कंप्लेन हुआ, उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग कहने से। अच्छा, तो किसको वोट दिए थे आप? वोट तो विधायक जी के देते हैं हम लोग, शंभुनाथ यादव जी को। जी। तो उनसे कभी गुहार नहीं किए थे कि यहाँ पर रास्ता बनवाइए, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है? कितना बार तो वो खुद कहे कि हम अब की बार जीत जाएंगे तो अब की कोई दिक्कत नहीं होगा, हम बनवा देंगे कैसे भी। मतलब जब जब इलेक्शन आया है तब तक वह कहें कि अब की बार जीत जाएंगे तो हम रास्ता बनवा देंगे। हर बार यह आश्वासन दिए हैं, लेकिन बना अभी तक नहीं है। और यहाँ पर लगभग मुझे लगता है 10 सालों से विधायक है कि नहीं? 15 साल से। 15 साल से यहाँ पर वो विधायक है शंभुनाथ यादव जी। और तीनों बार जब जब चुनाव लड़े हैं तब तब बोले हैं कि मुझे आप जिताइए, हम आपको रोड दे देंगे, लेकिन नहीं हुआ अभी तक वैसा। आइए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा जैनेंद्र ठाकुर नाम है। इनका नाम जयेंद्र ठाकुर हुआ, वो भी इस गाँव के निवासी है। आप इस गाँव के निवासी हैं? जी जी। तो बताइए आपको क्या क्या परेशानियां होती है यहाँ पर? परेशानी का मेहरारू का गोड़ टूटल बा, ओकरा के ले आवल नहीं सकत, हम कैसे ले आई? हई पाक में अब आवे लायक है नहीं के। अब ये रोड पर खड़ा बनी, लड़का खटिया पर लेके आवत रे सो। अच्छा, यह तरह के बा, ये समस्या हमारा की है। बिल्कुल। देखिए हम यहाँ के कितना पीड़ा बानी। अभी यहाँ के जो धर्म पत्नी बानी वहाँ गोड़ टूटल बा, बाकी यहाँ के असमर्थ बानी एक गाँव से बहरी जाए खातिर। और ये गाँव कौन छोट मोट गाँव नहीं है, ये गाँव इतिहास रचे वाला गाँव है। आज जो भी भोजपुरी में जो भी गायक हैं, जो भी भोजपुरी गाना गा रहे हैं, जो भी भोजपुरी क्षेत्रवासी हैं, जो भी भोजपुरिया हैं, वो कहीं ना कहीं गायत्री ठाकुर का नाम जरूर सुने होंगे। वही गायत्री ठाकुर जिनको भोजपुरी का भीष्म पितामह और भोजपुरी चक्रवर्ती और भोजपुरी सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनको भारत के वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानी जय सिंह द्वारा भोजपुरी चक्रवर्ती के उपाधि से भी नवाजा गया था। भारतीय सेना में लोग हर एक घर से 1 से 2 सदस्य भारतीय सेना में कार्यरत हैं और देश के रक्षा में अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं। इधर आइए, आपका क्या नाम हुआ? संतोष ठाकुर। संतोष ठाकुर, कहाँ के हैं आप? यहीं का है, डूबा गाँव के हैं। तो क्या कहना चाहते हैं इस गांव के रास्ता के बारे में? बहुत हम लोग का दिक्कत हो रहा है। 15 वर्ष से समूह जादू रहे हैं, बाकी कह रहे हैं कि हम रोड बनवा देंगे, कह वोट ले रहे हैं और रोड नहीं बनवा रहे हैं। तो इस बार क्या सोचे हैं आप? आप लोग सोचे हैं कि अब हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे। अब वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? किसी को रोड जो बनाएगा उसी का वोट देंगे। आई है बबुआ, कुछ कहा तक से बतिया जाओ, है ना वो? क्या नाम है आपका? बिट्टू ठाकुर। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं इस रास्ता को देखते हुए? यहाँ रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। तो समस्या होती है यहाँ पर? बहुत। क्या दिक्कत होता है? बारिश पड़ता है तो पाक हो रहा है। हाँ, घर पर लेडीज बीमार पड़ रही है तो खाटी पलाट के लिए आना पड़ता है, उसी में हम लोग छलक के गिर जाते हैं। हाँ, गोड़ हाथ हम लोग को टूट जाता है। देखिए छोटा सा बच्चा है, इसको पढ़ने के लिए स्कूल भी जाना होता होगा और इसको इतना जब जानकारी है तो यहाँ के जो बड़े लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनको कितना जानकारी होगा इसके विषय में और क्या क्या परेशानियां हो रही होगी। इधर आइए, इस मतलब ये रास्ता के आगे दिखाते जा रहे हैं कि क्या क्या मतलब परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है इस रास्ते में। आइए, वीडियो में बने रहें। यह रास्ता नहीं है, यह खेत है और यह खेत भी इस डूबा गांव का नहीं है। यह जो खेत भी है आसपास के गांव का खेत है और ये जिसका भी खेत है, देखिए खेत को जोत दिए हैं और यहाँ का चक्का जाम है, यहाँ के लोग कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आइए इधर आइए, दिखाते हैं। इधर आइए, यही हमारा सशक्त राज्य बिहार है। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम अपना होश संभाले हैं, तब से पढ़ते आ रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार हैं। और ना जाने कितने जगह प्रश्नों में हम उत्तर दिए थे कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और देखिए नीतीश कुमार जी, यह आपका ही राज्य बिहार का एक जिला बक्सर का एक छोटा सा गांव है। आइए, देखिए यह रास्ता को, यही रास्ता से होकर लोग जाते हैं और पैदल जा रहे हैं। किसी गाड़ी से गाड़ी तो जा ही नहीं सकती है। देखिए कहाँ जा रहे हैं जी? जाता नहीं नियाजीपुर मेहरारू का दवाई करावे। ला, यहाँ के नियाजीपुर जाते मेहरारू की दवाई करे। अब देखिए कौन रास्ता हटे, अब पैदल जाके पड़ी, कौन गाड़ी ना जाए सही जगह से, ठीक नु? ये रास्ता है डूबा गांव है, बिहार के एगो उ गांव जौना गांव से भोजपुरी के सम्राट निकल बने, भोजपुरी के चक्रवर्ती निकल बने, उ गांव डूबा। और डूबा गांव की स्थिति देखी,
जाना गांव के नाम इतिहास में दर्ज बा। ये देखिए डुबा गांव की स्थिति, ये देखिए जा, ये देखिए गांव की स्थिति। यह गांव हटे। आइए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़े। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और इस गांव के मुखिया गंगोली के है, ग्राम पंचायत गंगोली है, पोस्ट राजापुर, थाना सिमरी, जिला बक्सर है। यहाँ के विधायक है शंभुनाथ यादव और यहाँ के सांसद है, सांसद कौन है जी? केदारनाथ सांसद है यहाँ के सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह के बेटा सुधाकर सिंह यहाँ के सांसद हैं। और यहाँ के तीन बार से यहाँ के विधायक शंभुनाथ यादव बनते आ रहे हैं। उस विधायक के क्षेत्र का एक छोटा सा गांव डूबा है जिसका यह स्थिति हुआ है। देखिए यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ने के लिए जाते होंगे, यहाँ के जो रोगी हैं, पीड़ित हैं, वो लोग कैसे गांव से बाहर जाते होंगे इलाज के लिए, कैसे इलाज होता होगा। यह नीतीश कुमार का सरकार है। शराब बंद करते हैं, लेकिन 1% सक्सेसफुल नहीं है शराबबंदी। हर एक गांव में, हर एक चौक चौरास्ता पर लोग शराब पी रहे हैं और शराब का ठेका है। सरकार के नजर में नहीं है, लेकिन है। लेकिन कहीं ना कहीं वह बात सरकार भी जानती है कि यहाँ पर ठेका है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही। नीतीश कुमार कहते हैं शराबबंदी करा दिए हैं। अरे आपके शराबबंदी से यहाँ पर हजारों करोड़ों लोग मरे हैं बिहार में, जहरीली शराब पी करके। आप लोग यहाँ पर लोग मरे हैं। देखिए, रुका सर बुआ, रुका सर, पढ़े वाला क्या हमेशा है ना? इधर आइए, पढ़े वाला क्या हमेशा है ना? बुआ है ना सर? अरे वो है ना, सुनी कहाँ जाते नहीं बोली, गाँव खाती बोली, गाँव के नहीं रुआ, यही गाँव के नहीं तो कहाँ जाता नहीं? घास के नु घास काटे जाता नहीं। तो गाँव के रास्ता क्या हाल भेल बटे? मैं पाक पानी भेल बा, खेत में ढुक के जाता नहीं। तो ठीक लगता है कुल। अब वो गाँव के मुखिया नहीं खे ना कर सकते हम के काय थी बटे। केकरा के वोट देनी विधायकी में? समझ जाओ जीत ले ना। हां वो जीता रहे और रोड रास्ता बना दी है, बढ़िया से आइम जाई। हां अब बनौनी ना कुछ ना कोई पाकी हेल कर वो सब जाते हैं ना। दिखाई पकियो में आई देखिए तार घेरल बाटे। आई हमन के डुबा गांव के आसपास जो गांव हटे ओकर गांव की जमीन है, तार घेरल बा कि तू आई पाकी पर होते हुए जा। दिखाओ हो रास्ता पाकी वाला, पाकी पर होते हुए जा, देख ली जा। यह रास्ता है, यही रास्ता है, देख लीजिए। शंभू यादव जी, सुधाकर सिंह जी और इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देख लीजिए। यह आपका विकसित बिहार है और विकसित भारत है, डिजिटल इंडिया है। यही वो सक्षम और डेवलप्ड बिहार है जहाँ के लोग, यहाँ के लड़के बच्चे भारत में सबसे ज्यादा IAS IPS का एग्जाम निकालते हैं। यही बिहार है वह। देखा लड़का भविष्य है, ये सब बिहार का देश का भविष्य है। पढ़ते हुए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है इस नाली कीचड़ से होते हुए। इस सब का भविष्य का क्या होगा? यही बढ़ावा दे रहे हैं शिक्षा को, पढ़ाई को, कि लड़का नाली से होते हुए गुजरेगा, कीचड़ से होते हुए गुजरेगा। यहाँ के बच्चों का तबीयत खराब हो जाएगा तो कहाँ जाके लोग अपना इलाज कराएंगे? मुख्यमंत्री बने फिरे हैं 20 साल से, गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, इंडिया की सरकार चला रहे हैं। हाय देखिए चाची है, सुनिए चाची, सुनी यही गांव के हिरुआ बतियाई रोवे खाती बतिया होते नहीं हम यही गांव के नहीं। क्या नाम पड़ी रहा है ना वो? सुनी रास्ता बतियाई तब रास्ता बनी, भागत यहाँ बनी रोवे सब के चलते रास्ता बनी, रोवे सब हम जाता जनी जानू है ना वो? क्या नाम पड़ी रहा? बोली है ना वो, है ना वो? क्या नाम पड़ी रहा? हम राउरे गांव के बेटा हैं, ठीक नु? दोसर के ना हमरा से बतियाई रो खुल के बतियाई। क्या नाम पड़ी रहा? एजे राउर घर है। हां एजे हमर गांव है, एजे हमर घर है। हमर सुसतिया ना है। सुसतिया। हां तो यही रास्ता से रोज जानी आवे नी तो कौन रास्ता से जाई? और कोई रास्ता नहीं है? कहां रास्ता बा? कितना साल से नहीं है? हां कितना साल से? ढेर दिन से नहीं खे। अच्छा तो ये पाकी से होते हुए रोज जानी आवे ना? का कल जे अरे सब तबीयत खराब होती तब अब मुंह भाजी ऐसे मर जाए के बा, ऐसे जन्म लेने से मर जाए के बा, भले इलाज होके चाहे मत होके का। चलिए ठीक बा।
देख ही नहीं जाए। ये तो स्थिति भाई जगह के है। क्या नाम है जी आपका? रवीश कुमार ठाकुर। रवीश कुमार ठाकुर। कहाँ के हुए आप? दुभा गांव के निवासी। यही गाँव हुआ जी। कहाँ गए थे? गए थे पढ़ने। अच्छा, तो इसी रास्ता से आते जाते हैं आप? जी सर। तो कोई दिक्कत नहीं होता है? होता है सर, ना स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, कॉलेज टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, बारिश हो जाए तो कॉलेज टाइम पे हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ के कौन है विधायक? विधायक शंभू यादव हैं। शंभू यादव है। कितने साल से विधायक हैं? 10-15 साल से? 15 साल से। 15 साल से विधायक हैं। तो आप लोग आवाज नहीं उठाए हैं रास्ता के लिए? रास्ता बनवाइए। बहुत यहाँ बार पर आवाज उठाया गया है, वोट मांगने के लिए सिर्फ आते हैं वो, और वोट मांगने के बाद जीत जाने के बाद वो गांव में एक बार भी नहीं आते हैं। अच्छा। कि गांव का क्या हाल है, गांव के लोग कैसे रहते हैं, वो एक बार भी देखने नहीं आते हैं। जो भी देखिए, हमारे सांसद भी एक बार भी हमारे गांव में नहीं आए कि यहाँ के निवासी कैसे रहते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे बीमार होते हैं तो इनका कैसे हाल रहता है, कुछ देखने नहीं आता है हमारे यहाँ के कोई भी नेता इस गांव को। देखिए, यहाँ के छोटा से ले ले बड़ा ले ले हर एक उम्र दराज के आदमी इस गांव से, इस रास्ता से और सरकार के इस बदसलूकी से पीड़ित है। किसी से भी हम बात कर रहे हैं, वो आदमी अंदर से रो रहा है। तो इसका क्या निवारण है? हमारे विधायक शंभूनाथ यादव जी आप बताइए, हमारे सांसद सुधाकर सिंह जी आप बताइए, और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप बताइए कि इस गांव का क्या निवारण है? क्या किया जा सकता है इस गांव का, जो 1947 के बाद से ही इसी तरह चलते आ रहा है। इसी तरह चलते आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप बताइए, इस गांव के साथ न्याय कब होगा? कब बनेगा इस गांव का रास्ता? कब तक ये लोग पीड़ित रहेंगे? देखा है ना, कब तक ये लोग इस तरह पीड़ित रहेंगे? कब तक ये लोग परेशान रहेंगे? इनके साथ न्याय कब तक होगा? कब तक ये आस लगाए रहेंगे कि हमारे साथ न्याय होगा, हमारे गांव का रास्ता बनेगा, हमारा भी गांव सक्षम होगा? हमारे भी गांव के लोग जब पीड़ित रहेंगे किसी बीमारियों से, किसी दर्द से, तो गांव से बाहर जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। इधर आइए, आइए इनसे बात करते हैं, चाचा जी से। क्या नाम हुआ आपका? बहादुर चौहान। यहाँ का नाम बहादुर चौहान हुआ। इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, डूबा के निवासी है। तो गांव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? रोड चाहिए, और क्या चाहिए? रोड चाहिए। यहाँ पर कितने साल से रोड नहीं है? हम अभी तो हमारा हुआ 50 से ऊपर हो रहा है, तो अभी से हम देख रहे हैं तो रोड नहीं है। अब देखिए, जब से जन्म लिए हैं तब से गांव का रोड नहीं है, और यहाँ की हतना उम्र हो गई, बचपन से लेकर अब तक यही कुल रास्ता से, यही कुल परिस्थिति से गुजरत आवत नहीं यहाँ के। हाँ। तो एक बार इलेक्शन में राहुल का विचार बा? इलेक्शन में विचार है तो वोट कहाँ ले जाएगा? वोट ना दिया ना, नोटा में दिया, कोई में नहीं दियाएगा। जो वोट देगा, रोड देगा, वोट देंगे। तो हमेशा कहते जा रहे हैं कि शंभूनाथ यादव जी की इस बार हमको वोट दे दीजिए, हमको रोड दे देंगे, तब तो देते हैं। और अभी आपकी नहीं होगा। एक बार शंभूनाथ के वोट ना चाहिए ना, नहीं जाएगा। तो क्या करा के जाइए? अब केहू के नहीं जाएगा, नोटा में वोट जाइए। चलिए ठीक बा। इन्हीं सब समस्याओं के साथ इस गांव से, इस गांव के सभी नागरिक आवाज उठा रहे हैं, और इन सभी का करजोड़ वंदना है। इन सभी ग्रामवासियों का विधायक शंभूनाथ यादव जी से, और सांसद सुधाकर सिंह जी से, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, इन सभी ग्रामवासियों का करजोड़ वंदना है कि इनके साथ न्याय किया जाए, जो अत्याचार हो रहा है उसका निवारण किया जाए, और इस गांव को एक रोड दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।